आदरणीय मातोश्री कमला जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम नाईक जी, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंदीरामानी जी, आदरणीय रोहित जी, आदरणीय ललित जी, उपस्थित सज्जन वृंद, माता भगिनी, श्रीमान स्वर्गीय राजपाल जी का उनकी जानकारी या उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे कभी मिला नहीं। फिर जब ये बात आई, देसाई जी ने बताया कि इसे एक पुस्तक लिखी जा रही है, उसका लोकार्पण हो, तो हाँ कहने के पहले भी मेरे मन में तो हाँ हो गई थी। इसका एक कारण तो यह है कि पिताजी के मुख से मैंने कुछ कुछ सुना है, और ये संबंध जिसका आडवाणी जी ने उल्लेख किया, भले ही वो बादरायण संबंध ही हो, मैंने प्रत्यक्ष उनको नहीं देखा, पिताजी वो साथ काम करते थे। परंतु दूसरा कारण ये भी है कि उनकी जानकारी आज तक अधिक प्रकाश में नहीं आई थी। सिंध कट गया, उसने बहुत सारी बातें उस समय की, अगर कोई सिंधी स्वयंसेवक बंधु मिलता है और स्मरण करता है तो आती है। लिखना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन अब जैसे ये कठिनाई हुई कि अब ये काम हुआ तो उसके अधिकृत जानकारी देने वाले मिलना कठिन हो गया, इतना वो पुराना हो गया। और इसलिए ये एक जानकारी इस रूप में आएगी सामने तो लोकार्पण से ज्यादा कुतूहल, क्योंकि जब हाँ कहता हूं तब मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने को मिलता है, बाद में पुस्तक भी हाथ में आती है, तो हमको भी जानकारी मिलती है, और ये जानकारी बड़ी प्रेरणादायक रहती है। जो बार बार कहा गया है कि इसका उद्देश्य ये है पुस्तक का कि इसके प्रकाश में हमारा भी जीवन बने, और ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि अब वो जमाना पुराना हो गया ना। मैं स्वयं 1950 का जन्मा हूं, मैंने देश का विभाजन देखा नहीं। किस परिश्रम और त्याग के साथ उस समय की पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी और हमको स्वतंत्रता मिली, ये हमने देखा नहीं है। वो जो सब उस समय हुआ, उसके जो अच्छे फल है, उसका लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पूर्वज बड़ी स्टेट कमाए और छोड़ जाए और फिर लड़के बच्चे उसके आधार पर आगे बढ़े, ऐसा हमारा है। किसी ने किए परिश्रम के कारण जो कुछ अच्छा उत्पन्न हुआ है, उसका लाभ हमको मिल रहा है। उसमें गलत कुछ नहीं है, ये होता ही है, ऐसे ही होना चाहिए। परंतु ऐसे जब होता है तब ये स्मरण रहना चाहिए कि आज हमको ये जो सारा लाभ हमारे चारों ओर दिख रहा है, उसके लिए कितना परिश्रम हुआ है। 8वीं के क्लास में अंग्रेजी की किताब में हमारे लिए एक पाठ था, तो आयाज नाम का कोई दीवान था, एक सुल्तान का, और बड़ा अच्छा था, कार्यकुशल था, सद्भावी था, सारी बातें। इसलिए सुल्तान का बहुत बड़ा विश्वास और प्रेम उस पर था। तो जैसा राजनीति में होता है कि कोई जरा ऐसा प्रिय होने लगा तो बाकी लोग जलने लगते हैं, तो ऐसे बाकी दरबार के लोग जलने लगे, और उन्होंने जरा जमा किया इधर उधर से रिकॉर्ड, और फिर सुल्तान को जाके बताया कि आयाज है ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ षड्यंत्र रच रहा है। सुल्तान ने कहा संभव नहीं है, 100% खरा आदमी है। तो नहीं,
रोज रात को 12 बजे ये घर के बाहर जाता है, शहर के चोर दरवाजे से जंगल में कहीं जाता है। तो 2-3 बार तो अनसुनी कर दी, लेकिन बार बार बताने लगे लोग, तो फिर एक दिन सुल्तान भी भेष बदलकर रात को 12 बजे उसके घर के पास छुप गया। तो देखा उसने कि 12 बजे वो आया बाहर चोर दरवाजे से, उसका पीछा करने लगा सुल्तान। तो बस एक खंडहरनुमा घर में जंगल में वो घुस गया और अंदर जाके 5 मिनट के बाद बाहर आया। तो लोग देखने लगे कि ये सुल्तान देखने लगा कि ये क्या मामला है। उसने रोका उसको कि अच्छा पकड़ा गया है, इतना विश्वास मैं तेरे ऊपर रखता हूं, तू कुछ षड्यंत्र कर रहा है, रोज तू ऐसा कर रहा है, मुझे पता नहीं। तो बोले महाराज आपको बता के कोई फायदा नहीं इसका, लेकिन मैं क्या करता हूं ये आपको देखना है, तो आप भी चलिए उस घर में। ले गया। एक ही थोड़ा सा ठीक कमरा था, उसमें एक संदूक रखा था। वो वहां तक गया, उसने संदूक खोला अयाज ने, उसके अंदर देखा और लौटाया, और फिर मैं यही करता हूं, आप भी देखाइए। वो सुल्तान जाके संदूक खोल के अंदर देखता है तो वहां एक फटा पुराना कोट रखा है। तो वो पूछता है कि ये क्यों, ये इसको देखने का क्या है तुम्हारा नियम है? उसने कहा कि मैं जब इस शहर में आया था ना, तो इस हालत में आया था, अभी मेरी हालत बद, मैं आपका दीवान हूं, लेकिन ये जो मुझे मिला है, ओहदा मिला है, संपत्ति मिली है, सब कुछ मिला है, मैं उस अवस्था में जो परिश्रम मैंने किया उसका ये फल है, वो याद रहे मुझे, इसलिए मैं उसको देखता हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, केवल हमारे सिंधी बंधुओं को नहीं, हम सभी को अपने पूर्वजों के उस समय के परिश्रम की याद करनी चाहिए, और उसके लिए उसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। और रोहित जी ने बहुत परिश्रम पूर्वक ही जानकारी जुटाई है। वो कैसी हो सकती है, आपको राम नाईक जी ने बताया। डॉक्टर साहब का चरित्र लिखने के लिए नाना पालकर गए तो वो बताते थे उस समय कि उनका फोटो मिलने में कुछ साल लग गए। इतने अप्रसिद्ध आत्मविलोपी कार्य की शैली होने के कारण अपने लिए कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। और इसलिए ये जानकारी पाना और कठिन हो जाता है, क्योंकि जब ये लोग काम करते हैं तब लोगों को वो इतने दूर के उतने ऊंचे लगते नहीं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि लोगों में सब प्रकार से गुण संपन्न बनकर अच्छे लोक संग्रह के काम करते समय हमको अलौकिक नहीं होना चाहिए। तो पूर्णतः अभिमान का त्याग कर लोगों के जैसा रहकर लोगों में काम करना, तो जब तक वो है अपने में तब तक कहीं मन के कोने के अंदर पता रहता है कि एक बड़े व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। और जब ऐसा लगने लगता है तब ये जानकारी पाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, और इसलिए फिर जानकारी देने वाले भी कम हो जाते हैं। फिर भी इतना परिश्रम पूर्वक उसकी पांडुलिपि मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत सारी जानकारी आई है, और केवल जानकारी नहीं है, वो सारी की सारी प्रेरक है। उसका वर्णन करते समय और एक बात इस पुस्तक की विशेषता मैं बताना चाहता हूं कि इसमें केवल राजपाल जी के ही बारे में नहीं है, तो राजपाल जी जिन जिन बातों से बने हैं उन सब बातों की जानकारी उसमें है। तो बिल्कुल हकीकत राय और वो संत, क्या उनका नाम, हाँ झूलेलाल जो, और वहाँ से सियालकोट से प्रारंभ करके उसकी क्या पृष्ठभूमि है, कैसे संस्कार चलते आते हैं
आदमी एकदम तो नहीं बनता। पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी ऐसा बने, इसलिए अनेकों के परिश्रम होते रहते हैं, अनेक उदाहरण आते रहते हैं, वातावरण में अनेक प्रभाव बनते हैं। वो सारे ध्यान में रखते तो पता चलता है। तो वहां से लेकर तो डॉक्टर साहब, संघ, वहां तक सब बातें इसमें है। और कार्य जो किया है उसकी जानकारी देते समय भी वो अत्यंत प्रेरक भाषा में हुई है। यानी मैं तो ऐसे कहता हूं कि बाल देसाई जी ने ये कहना कि कुछ करो और उसको सहज कही बात को पक्का मानकर रोहित जी ने इतना परिश्रम करना और ये पुस्तक आना, ये कोई किया गया काम नहीं है, हुआ है, ऐसा काम है। इतना वो वर्णन सहज और प्रेरक हुआ है। और वो तो मैंने पांडुलिपि पढ़ी बिल्कुल सादे कागज पर, लेकिन उसकी सजावट भी जो है वो जैसी चाहिए वैसी बनी है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जितनी सादगी चाहिए उतनी सादगी भी है, और ऐसे व्यक्तित्व के लिए जितना प्रभावी चाहिए उतना प्रभावी भी। अब वो केवल पुस्तक अच्छी बनी है इसलिए तो हम नहीं पढ़ेंगे। पुस्तक की अच्छाई का मुख्य घटक ये वो जीवन है, वो है ही ऐसा। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपेक्षा यह है कि उसको पढ़ के हम भी उसके प्रकाश में अपने जीवन को बनाएं। अब आसान तो बात नहीं है ऐसे निष्पृह बनना जीवन भर, सब करके भी पद प्रतिष्ठा को दूर रखना। अच्छा लगता है, ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करके देखते तब ध्यान में आता है। बहुत कठिन है। भारत के विभाजन के जैसा भीषण प्रसंग, और उसमें केवल अपने परिवार को नहीं, पूरे समाज को सुरक्षित बाहर निकालना, कैसी विभीषिका को झेला होगा, और झेलकर फिर थककर चूर होकर बैठ गए ऐसा नहीं, बाद के आयुष्य में भी उतना ही बड़ा कर्तृत्व। और इतने कटु दुखदायक वेदनादायक प्रसंग से गुजरने के बाद भी मन में लेश मात्र कटुता नहीं, सबके प्रति प्रेम ही है। ये बात बहुत बड़ी है। जैसे भगवान राम ने रावण को झेला होगा, उस समय की परिस्थिति को झेला होगा, या पांडवों ने, कृष्ण ने महाभारत के समय की परिस्थिति को झेला होगा। विवेकानंद जी जिसका वर्णन करते थे, वर्शिप द टेरिबल, इन 3 शब्दों में। वो कितनी बहादुरी है, कितनी शूरता है, कितना पराक्रम है। जितना संकट गहरा और बड़ा और भीषण, उतना ही बड़ा पराक्रम। वो खड़ा रहा है, इसलिए तो सुरक्षित इतने लोग आ सके। ये सारी बातें ये कैसे होती है, बहुत कठिन है ये करना, लेकिन हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि इन सब बातों का मूल क्या है? इन सब बातों का मूल है अपनापन, शुद्ध सात्विक प्रेम। अडवाणी जी ने जो लिखा, उस लिखने में वैशिष्ट का उल्लेख करते समय पहला शब्द है स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व। पहली बात वही है। सोर्स ऑफ रियल ब्रेवरी इज लव, सोर्स ऑफ हार्ड लेबर इज लव। उसी के कारण मनुष्य करता है, उसी के कारण परिश्रम होता है, उसी के कारण प्रसंग आया तो मनुष्य वीर बन जाता है। ये सारी बातें जिस अपनेपन के कारण हुई, उस अपनेपन की दृष्टि को डॉक्टर हेडगेवार ने अपने हृदय से ऐसे विकसित होने वाले जीवनों में उंडेला। और इसलिए कितने ही ऐसे, एक गीत में जैसे कहा है, तेजोमय
स्वयं सिद्ध अगणित प्रतिबिंब डॉक्टर साहब के खड़े हुए। पूजनीय बाला साहब ऐसे लोगों का वर्णन करते थे, डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न है। वैसे तो हम सभी हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न कहलाने का अधिकार जिन लोगों ने पाया, उनकी गणना में इनकी गणना होती है राजभवन में। और उसका कारण यही है कि मूल में पहुंच गए। सारा समाज अपना है, उसके लिए अपना जीवन है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे नहीं। सर्वस्व समर्पण। जीना है, सारा जो कुछ करना है वो उसके लिए करना है। देश, धर्म, संस्कृति, समाज ये भगवान है, उसकी आराधना में स्वकर्म कुसुमों की माला उस समाज पुरुष को पहनाए, जैसा ज्ञानेश्वर में कहते हैं। ऐसा ज्ञानपूर्वक बहुत भक्ति से कर्मयोग का आचरण करके लोक संग्रह करने वाले इन कार्यकर्ताओं के हृदय का अपनापन अगर हम ले ले थोड़ा सा और विचार करें तो कितनी बातें ठीक हो जाएगी। वो अपनापन याद रहे। सिंधा अपना है, हमारी नई पीढ़ी याद करती है, उन्होंने देखा नहीं है। आज जो प्रौढ़ पीढ़ी है उन्होंने कम से कम देखा है, लेकिन जवान पीढ़ी ने देखा नहीं है। वो तो यही जन्मे है, यही पले बड़े हैं, यही विकसित हुए हैं, उनको याद करना पड़ेगा। भाषा अपनी याद रखनी पड़ेगी। ये मेरा है, इसके भले बुरे का दायित्व मेरे ऊपर है, इसको भूलना नहीं है, इसको प्रेम से याद करना है। ऐसी बात हम अपने हृदय में पैदा करें और अपने नई पीढ़ी को दें। कैसे दें, उसके लिए पुस्तक सहायक होती है। सौभाग्य की बात है कि सामान्यतः सिंधी समाज के उजड़कर आए हुए सभी व्यक्ति, लगभग सब अच्छी अवस्था में यत्र तत्र बैठ गए। लेकिन बैठ गए तो भी वो याद रहना है। एक न एक दिन वहां फिर से हिंदू सिंधी दिखना है। ये असंभव बात नहीं है, ये बात असंभव नहीं है। और ये बात करना यानी लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं है, ये प्रेम की बात है। वो हमारा है, वो हमारा अपना है। इस अपनत्व के कारण जब जैसी परिस्थिति होगी उसमें उचित प्रकार से उद्यम कर सबको जोड़कर हम फिर से अपना खोया हुआ पा सकते हैं। इस्राएल ने बता दिया है करके। लेकिन उन्होंने याद रखा, मुख्य बात यह है उन्होंने याद रखा। 1800 साल याद रखा। 1800 साल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भूला नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं। जाने दो बेकार की बात है, ऐसा कहा नहीं। उन्होंने याद किया, अगले साल अगले साल अगले साल, ऐसा 1800 साल करते रहे और हो गया। उसके लिए परिश्रम किया, अपनत्व के कारण किया, अपनी भाषा के लिए। हिब्रू भाषा मृत भाषा थी, कोई बोलता नहीं था। उसको आज ऐसे प्रस्थापित किया है कि सारी शिक्षा उनकी, उच्च शिक्षा भी हिब्रू में होती है। लेकिन कैसा, एक प्रोफेसर साहब नया इस्राएल बनने के बाद बाजार में गए बैंगन खरीदने। बैंगन के लिए हिब्रू शब्द मालूम नहीं था। वो वापस आए, पत्नी को पूछा वो बैंगन को हिब्रू में क्या कहते हैं, उसको मालूम नहीं था। लाइब्रेरी में गए यूनिवर्सिटी में, किताब ढूंढे, शब्दकोश ढूंढे, नहीं मिला। 6 महीने के तपस्या के बाद उनको बैंगन के लिए प्रतिशब्द मिला। उसके बाद ही घर में बैंगन आया, तब तक नहीं आया।
अब इतने आग्रह पूर्वक, क्योंकि नहीं मेरी भाषा है, मुझे मेरी भाषा में बोलना है, मेरी भाषा में बैंगन के लिए शब्द नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सारी अब छोटी बात है, और वैसे तो हंस भी देंगे हम इस पर, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्रेम है। ऐसे छोटे छोटे आग्रहों को मन में पालकर और धीरे धीरे एक बड़ा काम हो गया। कैसे कैसे व्यक्ति थे उस समय के, राजपाल जी जैसे, वो कोई बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, उस समय के प्रसिद्ध लोग अलग थे। ये जो सारी प्रतिभाएं थी वो तो सामान्य लोगों में छुपी दबी पड़ी थी, सुप्तावस्था में थी। उत्फुल्ल कमल जैसा एक पूर्ण स्वरूप उनका प्रकट हुआ और उसने अपना एक असामान्य कर्तृत्व उस समय किया, और इतना कर्तृत्व करने के बाद भी उसके प्रसिद्धि का एक भी शब्द उस समय उनको नहीं मिला, फिर भी उनको कुछ नहीं लगा। क्यों? ये सारे अपनेपन का प्रताप है। उस अपनेपन को इस चरित्र से हम ग्रहण करें और वहां से प्रारंभ करें। उसके आधार पर, उसके अधिष्ठान पर अगर हम अपने त्याग को रखेंगे, उसके अधिष्ठान पर हम अपने पराक्रम को रखेंगे, उसके अधिष्ठान पर हम अपने विकास के लिए जो सतत परिश्रम करते हैं उनको रखेंगे, तो ये सारे के सारे 100% फलदायी होंगे। हमारी शक्ति ये बनेगी केवल कोई एक काम स्वीकार करके उसको सफल करने की नहीं। जैसे पारस का पत्थर लोहे को लगता है तो वो लोहा सोना बन जाता है, वैसे हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी अपने जीवन को लौह रूप से स्वर्ण रूप में परिवर्तन करने में सफल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब ये राजपाल जी जैसी जितनी तपस्या हो जाती तब तो जिसको लगते हैं वो सोना नहीं, वो स्वयं पारस बन जाता है। ऐसी ताकत रखने वाला ये चरित्र है, ऐसी ताकत रखने वाला इसका इस पुस्तक के रूप में कथन बना है। लेकिन जो हिम्मत करेगा उसी को मिलेगी। हिम्मत वालों ने पढ़ना इसको। थोड़ी भी कायरता अगर मन में है, मेरा क्या होगा, क्या होगा किसको मालूम, जो होना है वो होता ही है। ये मालूम होने के बाद भी मन में आता ही है मेरा क्या होगा। ऐसा क्या होगा भाव मन में है तो ये जानकारी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। ये जानकारी लेना और कूद जाने की हिम्मत रखना। और अच्छी बात है कि कूद जाने की हिम्मत करने में नई पीढ़ी सबसे आगे रहती है। कहीं भी उनके हाथ में ये पुस्तक देना और उनके साहस को आह्वान करना, तो इस पुस्तक के लेखन के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य समग्र सफल संपूर्ण होगा, वैसा वो हो। इसलिए इस पुस्तक का अच्छा प्रसार हो। आज तो आपको वितरित की जा रही है, लेकिन कल ये ऐसी बने कि लोग इसको ऑर्डर दे देकर, मंगवाकर, खरीदकर पढ़े, और 100 पढ़े उसमें से एक भी कुछ करे, तो एक एक का जीवन ऐसा बनेगा कि हम अपने पवित्र भारतवर्ष को अखंड विश्व गुरु परम वैभव संपन्न स्वरूप में इसी जीवन में इन्हीं आंखों से देखेंगे। ऐसा दिन सबको देखने का सौभाग्य हम सब लोगों को इस पुस्तक के वाचन के कारण प्राप्त हो। एक शुभकामना आप सबको देता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। एक सुंदर पुस्तक, एक तरह से एक ट्रेजर हमारे हाथ में मिला है इस पुस्तक के निमित्त। आप जरूर उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।